भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह भारतीय पुराणों में एक महत्वपूर्ण कथा है जो प्रेम, तपस्या और भक्ति की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रारंभ। सती का आत्मदाह और शिव का विरक्ति जीवन। इस कथा की शुरुआत माता सती से होती है, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थीं। दक्ष प्रजापति को भगवान शिव का वैरागी और औघड़ स्वभाव पसंद नहीं था, इसीलिए वे उन्हें अपमानित करते थे। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और महर्षियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ, तो वे बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गईं। वहां दक्ष ने भगवान शिव की निंदा की, जिसे सहन न कर पाने के कारण माता सती ने योगाग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर लिया। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र को भेजकर दक्ष का यज्ञ नष्ट करवा दिया। इसके बाद भगवान शिव अपनी पत्नी के वियोग में गहन तपस्या में लीन हो गए। पार्वती का जन्म और तपस्या। माता सती ने अगले जन्म में राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में उनका नाम पार्वती पड़ा। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थीं और उनसे विवाह करने का दृढ़ संकल्प लिया। जब पार्वती युवा हुईं, तो उन्होंने नारद मुनि से भगवान शिव के बारे में सुना। नारद मुनि ने बताया कि यदि वे शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी। माता पार्वती ने कठिन तपस्या का निर्णय लिया और हिमालय के जंगलों में जाकर कठोर साधना करने लगीं। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि वे प्रारंभ में केवल फल फूल खाकर रहीं, फिर केवल पत्ते खाकर, और अंत में बिना अन्न और जल के केवल ध्यान और प्राणायाम के बल पर रहने लगीं। उनकी यह तपस्या हजारों वर्षों तक चली। भगवान शिव की परीक्षा और विवाह प्रस्ताव। पार्वती जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे पार्वती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें, लेकिन शिव जी अभी भी विरक्ति भाव में थे और वे विवाह के लिए तैयार नहीं थे। इस पर देवताओं ने कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने भगवान शिव पर प्रेम बाण चलाया, जिससे शिवजी की समाधि भंग हो गई। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद पार्वती जी ने अपनी तपस्या और भी कठोर कर दी। तब स्वयं भगवान शिव ब्राह्मण रूप में माता पार्वती के पास आए और उनसे पूछा कि वे किसकी तपस्या कर रही हैं। पार्वती जी ने उत्तर दिया कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। ब्राह्मण रूपी शिव ने कहा, शिव वैरागी हैं, वे गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं हैं। वे सर्प धारण करते हैं, उनका रूप भयानक है, वे मुर्दों के ऊपर बैठते हैं। तुम क्यों उन्हें पति के रूप में चाहती हो? इस पर माता पार्वती ने कहा, मैं अपने पूर्व जन्म से ही शिव को पति के रूप में चाहती हूं। उनके अलावा मैं किसी और को स्वीकार नहीं करूंगी। इस उत्तर से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और माता पार्वती को स्वीकार कर लिया। शिव पार्वती का विवाह। जब भगवान शिव विवाह के लिए तैयार हो गए, तो उन्होंने सप्त ऋषियों को राजा हिमालय के पास भेजा, जो विवाह प्रस्ताव लेकर गए। राजा हिमालय और रानी मैना इस प्रस्ताव से अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी की बारात अत्यंत विचित्र थी। इसमें भूत प्रेत, पिशाच, नाग, योगी और औघड़ शामिल थे। उनकी यह बारात देखकर राजा हिमालय और अन्य देवी देवता चिंतित हो गए, लेकिन माता पार्वती शिवजी के इस रूप से भी प्रसन्न थीं। बारात के स्वागत के लिए देवी पार्वती ने भगवान शिव को सुंदर रूप धारण करने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के आग्रह पर शिवजी ने एक मनोहर रूप धारण किया। इसके बाद शिव और पार्वती का विवाह वैदिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ। स्वयं नारद मुनि ने इस विवाह का संकल्प लिया और भगवान विष्णु ने कन्या दान किया। शिव पार्वती विवाह का महत्व। इत तपस्या और समर्पण की शक्ति। माता पार्वती की कठिन तपस्या यह दर्शाती है कि सच्चे प्रेम
और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। 2. शिव का दाम्पत्य जीवन में प्रवेश। शिव जी, जो संन्यास और वैराग्य के प्रतीक थे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। 3. प्राकृतिक संतुलन शिव और पार्वती का मिलन। प्रकृति, पार्वती और परमात्मा शिव के एकत्व को दर्शाता है, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहता है। निष्कर्ष, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा भी देता है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि तपस्या और त्याग का प्रतीक भी है। शिव और पार्वती के मिलन से यह सिद्ध होता है कि जब सच्चे हृदय से किसी को चाहा जाए, तो पूरी सृष्टि उसे मिलाने के लिए कार्य करती है।